दोस्तों दो बड़ी खबर आ रही है। एक तो आ रही है आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, दूसरी आ रही है 5G लॉन्च आज हुआ है। टुडे इज 1 अक्टूबर और आज हुआ है 5G लॉन्च। ठीक है, ये दोनों इंडस्ट्रीज किस तरीके से इंडिया के लिए एक बून साबित हो सकती है, कितनी जॉब जनरेशन होगी, क्रिएशन होगी, आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। सेमीकंडक्टर जो कि इंडिया के अंदर ह्यूज डिमांड में है, हर जगह यूज होता है। ये आपके कार्स में इस्तेमाल होता है, एटीएम में इस्तेमाल होता है, मोबाइल में इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में इस्तेमाल होता है और दूसरी भी काफी एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की ह्यूज डिमांड है इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है, कोई एक भी यूनिट नहीं है जो सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डिपेंडेंसी रहती है ताइवान के ऊपर, चाइना के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर कि भैया हमें दे दो सेमीकंडक्टर दे दो। इसकी वजह से वो मन चाहे रेट पर इंडिया को सेमीकंडक्टर देते हैं और वो हो जाते हैं महंगे। और वही जब सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर लगते हैं अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर, तो वो हो जाती है महंगी। फिर हम लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों की डिमांड ऐसी है, हम लोगों का यूज ऐसा है कि इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती भी है। ठीक है, आपने देखा कि पीछे ऑटोमोबाइल वो भी महंगे हो गए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी कॉस्टली हो गई थी काफी। तो इंडिया ने इसके ऊपर एक स्टेप लिया है कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के ये इंडिया के अंदर ही, इंडिया में कहा, अहमदाबाद में 1000 एकड़ की एक लैंड इन्होंने लिया है। पहले ये यूनिट महाराष्ट्र में बात हो रही थी लगाने की, लेकिन अब अहमदाबाद में हो गया कि गुजरात में अहमदाबाद में 1000 एकड़ के अंदर एक प्लांट लगाएंगे, वहां पे सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। कौन सी दो कंपनीज है? वेदांता एंड फॉक्सकॉन। कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी इसके अंदर। फॉक्सकॉन जो है वो एक टेक्निकल प्रोवाइडर है जो सब कुछ आपकी फैसिलिटी को देखेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, सर्किट मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, सब कुछ देखेगा उसके अंदर। और जो वेदांता उसको फाइनेंस करेगी। ठीक है जी। फॉक्सकॉन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वही कंपनी है जो इंडिया के अंदर आईफोन बनाने की भी बात कर रही है। अब ये सेमीकंडक्टर्स भी बनाएगी और इससे पहले बहुत सी मोबाइल कंपनीज को बनाती रही है, क्योंकि फॉक्सकॉन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है चीजों को। ठीक है, ये एक ज्वाइंट वेंचर होगा, 60-40 रेशियो का होगा इसका, 60% वेदांता का, 40% आपके फॉक्सकॉन का। क्या क्या होगा यहाँ पर? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट होगी, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट होगी और आपकी सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट यहाँ पर होगी। ठीक है जी। अगर इंडिया के अंदर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, इसके ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर जो इंडिया है ये एक एलीट क्लब में आ जाएगा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सेमीकंडक्टर मास प्रोडक्शन के अंदर और जो सप्लाई भी कर रहा है। हमारी खुद की मार्केट इंडिया की इतनी बड़ी है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सप्लाई भी करेंगे उसको डिफरेंट कंट्रीज को, जैसे मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और अफ्रीका हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया। अगर चीप होगा तो इंडिया से वो बेशक खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया जो है एलीट क्लब के अंदर भी एंटर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया की जो इंडस्ट्री है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वो काफी अफोर्डेबल हो जाएगी क्योंकि इंडिया के अंदर बन रहा है, तो प्राइस कंट्रोल रहेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का खर्चा है वो बचेगा, तो सस्ता होगा ये। ठीक है जी। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि काफी यूज में है इंडिया के अंदर, जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तब से हम लोगों की लाइफस्टाइल ही बदल गया है। हम सारी ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फोन पे ही करते हैं हम लोग। हमारी जो एजुकेशन करने का तरीका है वो फोन पर हो गया है। हम लोग जो ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुकिंग्स वगैरह या कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो सभी तरीके बदल गए, तो यूज काफी बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। ठीक है, और इंटरनेट का भी जो है वो यूज बढ़ गया है, तो सेमीकंडक्टर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए उसके लिए। राइट, तो इंडिया की अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया के अंदर लास्ट ईयर जो इसकी इकोनॉमी थी उसकी वैल्यू थी 27.2 बिलियन और ये हर साल 19% का ग्रोथ देख रही है और 2026 में 64 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इन ये आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी हो रही है इंडिया के अंदर, जो चिप्स है उसकी इंडस्ट्री 64 बिलियन की 2026 में। अपार्ट फ्रॉम दिस मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलता है कि चीजें इंडिया में बन रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर चीजें बन जरूर रही है, लेकिन क्या इंडिया के अंदर इतनी एजुकेशन बूस्ट हो गई है? तो यहाँ पर ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप अपनी जीडी के लिए या आपके अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए इस पॉइंट को तैयार रखेंगे कि मेक इन इंडिया के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। ये भी आपको मैं एक टास्क बीच में दे रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि मैं आपको एडवांटेज ये बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो हमारी डिमांड है वो हर 6 महीने बाद बदल जाती है, तो हम लोगों को ना अभी फास्ट स्पीड पर काम करना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी साथ साथ कर रहे हैं और उसकी नॉलेज भी साथ साथ लेते जा रहे हैं। इसीलिए हम दूसरी कंपनीज के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर सामान बन रहा है तो हमारा इंडिया के अंदर ही पैसा रहेगा, इंडिया के अंदर ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से ये सस्ता भी होगा, अफोर्डेबल होगा, तो हर कोई इसको परचेज कर सकता है।
ठीक है, तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस की मैंने बात करी है। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे न्यूज की, जो है आपकी आज की 5G लॉन्च की। 5G लॉन्च ये आपके 200 सिटीज के अंदर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर लॉन्च होगा। 5G दोस्तों आपको मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, वो 450 बिलियन का पड़ेगा 2035 तक जाकर के। हाई स्पीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स या थिंग्स ऑफ इंटरनेट में बोलूं तो उसका जो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा, 450 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ेगा 5G का हमारी सोसाइटी के अंदर ही। देखिए क्या होगा, जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर चेंजेस देखी जाएगी, क्योंकि जैसे ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन और उसकी एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट से चलेगा या फिर एआई इंडस्ट्री से चलेगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की मैं भी बात कर रहा था, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैफिक सिग्नलिंग या फिर ट्रैफिक कंट्रोल को बूस्ट मिलेगा, आपके एम्बुलेंस को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एम्बुलेंस गाइडेड टेक्नोलॉजी भी अभी जो है उसकी भी बात करूंगा मैं आपसे इन फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी सोसाइटी के अंदर काफी चेंज देखने को मिलेगा, जैसे टिकट बुकिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो और इसी के साथ साथ हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, जैसे ज्यादा फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम कोई एक टेक्निकल असिस्टेंस है, आपको अगर फ्रीलांसर आपको मिल जाता है तो आपके लिए भी सस्ता होगा और वो भी अर्न कर पाएगा, है ना। इसी के साथ साथ हम डिफरेंट मार्केट को सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट को सर्च करना, जो भी एरियाज अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि भी मैं आपको बता रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन दिया इंडिया के अंदर 3 टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो काफी प्रोमिनेंट है, जो 3 ही है आपकी, एयरटेल हो गया, जियो हो गया और आपका वोडाफोन हो गया। तीनों ने अपने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि हाँ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी या 5G स्पीड के साथ इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ड्रोन बेस्ड फार्मिंग हो गया, हाई सिक्योरिटी राउटर्स हो गया, आपके जो आपका साइबर थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स है, स्मार्ट एम्बुलेंसेज है, राइट, एजुकेशन है, आपका सीवेज मॉनिटरिंग है, कुछ भी आपके एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स है, उन सभी को 5G से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, 450 बिलियन का रहेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं इन फ्यूचर। आशा करता हूं कि आप सब समझेंगे इस बात को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।